स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध F बराबर r/2। तो इसके लिए हम दोनों दर्पण हैं, एक आपका अवतल दर्पण, उसके लिए भी प्रूव करेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों के लिए हम सिद्ध करने वाले हैं F बराबर r/2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण के बारे में, अवतल को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप इसका एक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में ये एक दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, क्लियर है ना। और इस अवतल दर्पण से ये आपका ध्रुव, यहां पर आपका F और यहां पर आपका C, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहां से जो वक्रता केंद्र से बीटा खींचा जाता है वो आपका होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। देखिए यहां एक प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलती है। तो ये इसका हम फोकस मान लेते हैं और फोकस से कुछ इस प्रकार से निकल गई। क्लियर बात है ना। अब देखिए अगर ये अभिलंब है, इसको हम अभिलंब बोल रहे हैं, अगर ये अभिलंब है तो हम लिख सकते हैं कि ये आपतन कोण I होगा। क्या होगा बेटा? आपतन कोण I। तो ये आपका कौन सा एंगल होगा? इसे परावर्तन कोण R कहेंगे। अब देखिए इसको नाम रख लें CF, ये आपका P है, इसको हम M मान लें और इसको हम यहां से N मान लें। तो हम लिख सकते हैं कि कोण NMC, कोण NMC बराबर I, कौन सा कोण बेटा? आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और कोण CMF, कोण CMF जो है वो आपका परावर्तन कोण है बेटा। परावर्तन कोण कौन सा? R है। क्लियर बात है ना। दोनों हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पे समझना ये है कि देखिए अगर हम बात करें तो आपकी NM समांतर है किसके? CP के। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि जो ये समांतर रेखा है किसके? मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष आपका CP है ना। तो मुख्य अक्ष के अगर समांतर है और तो जो अभिलंब है, अभिलंब क्या है? अभिलंब है आपका MC, वो तिर्यक के रूप में है, तिर्यक रेखा के रूप में। किसमें बेटा? तिर्यक रेखा। और अगर ये तिर्यक रेखा के रूप में है तो ये, क्योंकि अगर कुछ इस प्रकार से, तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण NMC बराबर होगा कोण किसके बेटा? होगा MCF के। ये एंगल आपस में बराबर होंगे। कोण यहां पे देखिए MCF, क्लियर है। MCF बराबर होगा, हमको पता है कि NMC क्या होता है बेटा? I। तो यहां पे I रख सकते हैं, तो I बराबर हो जाएगा MCF। क्लियर। इसको हम मान लें समीकरण फर्स्ट एंड इसको हम मान लें समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से
एक बात क्लियर हो जाती है समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, है ना। यदि आई बराबर हो कोण आर, ये कहां से, ये बताया गया है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, किसमें, परावर्तन के नियम में, परावर्तन के नियम में। और अगर ये घटना है, यानी ये परावर्तन की घटना है, तो आई बराबर होगा आर के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण एम सी एफ बराबर होगा कोण सी एम एफ के, कोण सी एम एफ के। देखिए एम सी एफ ये वाला एंगल है, सी एम एफ ये दोनों बराबर है। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज सी एम एफ है, जिसके कोण कौन से बराबर है बेटा, जिसके कोण एम सी एफ बराबर होगा कोण सी एम एफ बराबर है। तो एक थ्योरम होता है कि किसी त्रिभुज के, अगर यहीं पे हम बनाकर समझा रहे हैं आपको कि अगर कोई त्रिभुज है, इसके ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल के सामने ये भुजा और इस एंगल के सामने ये भुजा, ये भी आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये कि किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, भुजाएं भी बराबर होंगी, क्लियर बात है ना, होंगी, क्लियर है। अब देखिए इसको हम बेटा यहां से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। अब अगर ये कोण इसके बराबर ना, इस कोण के सामने भुजा कौन सी, एम एफ, क्या है, एम एफ बराबर, और इसके सामने की भुजा जैसे एम एफ है, तो उसी प्रकार इसके सामने की भुजा है सी एफ, क्लियर है ना। तो एम एफ बराबर हो गया सी एफ, अब देखिए अगर एम एफ और सी एफ बराबर है, तो यहां पे ध्यान से देखिए कि यदि एम पी के निकट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि एम पी के निकट है, अगर एम पी के निकट होगा तो एम को हम पी लिख सकते हैं, तो पी एफ बराबर सी एफ, क्लियर बात है ना। अब देखिए यहां पे क्या है कि पी एफ तो आपकी फोकस दूरी है, पीएफ क्या है, फोकस दूरी, तो पीएफ बराबर एफ है, तो हम कह सकते हैं सी एफ बराबर भी क्या होगा, एफ होगा, क्लियर है, एफ होगा, क्लियर। यहां पे देखो पीएफ बराबर सी एफ, और पीएफ आपकी एफ है तो सी एफ भी एफ हो जाएगी। अब देखो यहां पे सीपी वक्रता त्रिज्या, तो सीपी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, सीपी वक्रता त्रिज्या आर है, एफ और ये भी आपका एफ, तो एफ एफ मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, एफ एफ मिलकर हो जाएगा 2f बराबर आर, तो एफ बराबर आर बाई 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए पूरा आपका डेरिवेशन, ठीक है ना, कोई समस्या। चलिए तो अब सेकेंड है, अवतल हो गया है, अब हम बेटा बात करेंगे उत्तल के बारे में। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएं, तो उत्तल का ये उत्तल का डायग्राम है, ये हो गया उत्तल दर्पण, क्या हो गया बेटा, उत्तल दर्पण, ये इसका है जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, अगर ये मुख्य अक्ष है तो यहां पर
ठीक है बेटा। तो ये मुख्य अक्ष है तो इसको हम पी कह सकते हैं, और यहां पर आपका एफ होगा, एंड सो यहां पे आपका सी होगा वक्रता के। अब क्या है ना कि एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से जाएगी। क्लियर बात है। अब देखो यहां से हम इसको डॉट में मिलाएंगे तो ये कहां पर जाके मिलेगी, फोकस पर। क्लियर बात है। वक्रता केंद्र से एक अभिलंब खींचेंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाला जो अक्ष होगा वो अभिलंब ही होगा बेटा, अभिलंब है ना। ठीक है, तो यहाँ एक वक्रता केंद्र से होकर जाना वाला बेटा हम अभिलंब खींच देंगे। ठीक है, अब देखो ये आपतित किरण है तो ये एंगल जो बनेगा उसे हम नाम दे देंगे आई, और ये परावर्तित किरण है तो इसको हम एंगल का नाम दे देंगे आर। ठीक है, अब अगर ये आई है, ध्यान से समझिएगा, और ये आर, तो ये भी एंगल क्या होगा बेटा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। और अगर ये आर होगा तो यहां पे हमको क्या समझना है थोड़ा सा, देखिए ये आर हो गया, तो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, इसको हम नाम रख लें एम। क्लियर है। अब देखो अगर हम बात करें तो कोण आई बराबर है कोण आर की, तो यहां पे ये अगर हमें बराबर प्राप्त हो जाए, ध्यान समझिएगा, तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर इसको, ये जो कोण है ये वाला देखो कौन सा, एम सी और एफ, ध्यान समझिएगा, ये एक है ना, इसको हम डॉट डॉट आगे बढ़ा लें ऐसे, तो ये एक समांतर रेखा है, तो ये कोण जो है कोण एम सी एफ, एम सी एफ बराबर कोण आई की, कोण आई की, क्योंकि देखो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है, वहीं पे लगा दिए। अब हमको पता है कोण आई बराबर होता है कोण आर के, कहां से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और अगर परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर होता है तो हम ये बात कह सकते हैं कि आई तो बराबर है और ये आर, ये आई हो गया और ये हो गया आर, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर हो गए। तो इसलिए या अतः लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एफ एम सी बराबर होगा किसके, एम सी एफ के, एम सी एफ, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये आई है और ये आर है, और आई बराबर आर के होता है। ठीक है, अब ये कैसे बराबर हुई ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये एक समांतर रेखा है और इसको ये अभिलंब के रूप में जो काट रही है ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। ये वाला एंगल अगर आर है तो ये भी आर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर है। अब यहां पे आपको देखना है कि यदि, यहां पे थोड़ा सा एक लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस कोण आर के सामने है एफ सी, आर के सामने है एफ सी, मतलब इस एंगल के सामने है एफ सी। ठीक है, और इसके सामने क्या है, एफ एम, क्या है, एफ एम। बेटा यदि एम जो है, एम वो पी के निकट हो, पी के निकट हो, अगर ये बात है पी के निकट है तो हम लिख सकते हैं कि एम पी पर है, तो जहां पे एम है वहां पर पी रख सकते हैं, तो एफ सी बराबर एफ पी, और आपको यहां पर ध्यान दीजिए कि पी एफ बराबर है एफ, तो पी एफ बराबर भी क्या है, एफ, इसलिए ये इक्वेशन प्राप्त हो गई, यहां से ये आपकी एफ है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि पीसी बराबर, भाई पीसी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, और पीसी वक्रता त्रिज्या यानी आर, आर, तो पीसी को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, कैसे, पीएफ प्लस एफ सी, अब पीसी आर है और पीएफ एफ है और एफ सी भी एफ है, तो ये आर बराबर हो जाएगा 2f,
तो इस तरह से हम कर दें 75, तो R/2 बराबर F। तो ये हो गया आपका उत्तल। किसके लिए बेटा? उत्तल दर्पण के। ठीक है, बस, है ना। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।